औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 7 तक हम हो चुके हैं। तो 8 की डिमांड क्या है? वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये हमारे पास जो इसका भी रिजल्ट एक्स होना चाहिए और इसका रिजल्ट भी एक्स है। ये हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। और हमें जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 6 दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने वाले हैं। हमारे पास जो इक्वेशन होती है, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। इसको नाम हम दे देंगे 1 का। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 6 को इस तरफ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट x इन 1। ठीक है, x इन 1, x की वैल्यू जो है उसमें 1 में पुट करते हैं। अब 1 हमारे पास है एफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई जी। तो x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है, अब रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, यानी जहां जहां y है वहां वहां x लिख लेते हैं। देखो f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर जैसे पहले रिप्लेस कर लें, हमारी मर्जी है, बाद में रिप्लेस कर लें, वो भी हमारी मर्जी है। अब यहां देखो f इस तरफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू x ओवर f। ठीक है, अब इस f को जब ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू f इनवर्स, यह आ जाएगा f इनवर्स x। ठीक है, तो f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी ये आ गया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। ये हो गया। अब देखो यहां पे फिर उन्होंने क्या किया, f ऑफ f इनवर्स। अब देखो f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ x हमारे पास है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 6। अब देखो यहां पे उन्होंने कहा है कि f ऑफ f इनवर्स। ठीक है, f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, अब ये नहीं, मतलब इस x की जगह हमने क्या करना है, f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 6 है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं f ऑफ, यानी x प्लस 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि x की जगह यानी x प्लस 6 लिखते जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x माइनस 6 है, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा x प्लस 6 और फिर x प्लस 6, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और माइनस 6, तो प्लस से माइनस कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ f इनवर्स, यानी f ऑफ f इनवर्स x, तो उसका जो हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x आ गई। ठीक है, इसका यानी इसका रिजल्ट हमारे पास x आ गया। अब यानी देखो ना कि आप अगर फर्स्ट ग्रुप में थोड़ा सा इसको रिपीट कर लें, ये f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 6 है हमारे पास। ठीक है, अब एक्चुअल हमारे पास है f ऑफ f इनवर्स, तो f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स x, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। f इनवर्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 6 है। ठीक है, तो अब देखो यानी इसका मतलब है कि f की जगह यानी x की जगह जहां जहां मतलब x होगा उधर क्या लिखेंगे, x प्लस 6 लिखेंगे। तो x की जगह x प्लस 6 लिखा है, प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x आ गया। तो इस तरह आप देखो यहाँ पे मिडल
ये तो थी हमारे पास, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी थी, ठीक है। ये लेफ्ट, अब इसकी मिडल पोर्शन ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो ये एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये कर लेते हैं। अब देखो एफ इनवर्स तो हमारे पास निकल आया, ये वाला देखो एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स जी। तो एफ इनवर्स हमारे पास देखो, एफ इनवर्स की जगह एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स है, तो ये एक्स प्लस सिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। अब ये एक्स की जगह जो है क्या लिखना है हमने, एक्स की जगह ये एक्स माइनस सिक्स लिखना है, ठीक है। एक्स माइनस सिक्स लिखना है। अब एक्स की जगह अगर हम एक्स माइनस सिक्स लिखें तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो लिहाजा हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, प्रूव कर लिया कि वेरीफाइड दैट ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मतलब ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका कि, हाँ जी, सेकंड पार्ट है यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4, ठीक है। इसको हमने प्रूव किया, अब इसको करते हैं, ठीक है। तो पहले से पहले तो हम इसको देखो यहां लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 7x माइनस 4। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस का 4 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7x। तो 7x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 7। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 ओवर 7। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, मतलब कि आप वन इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यहां लिख रहे हैं पुट x इन वन में पुट कर लेते हैं। वन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये f ऑफ y प्लस 4 ओवर 7, ठीक है, ये y आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये f इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 ओवर 7। तो यहाँ पे f इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब y प्लस 4 ओवर 7, f को जब ऊपर ले आएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, यानी जहां जहां y होगा वहां x लिखेंगे। तो ये सीधा थोड़ा सा कर लेंगे, f इनवर्स यहाँ x इज इक्वल टू x प्लस 4 ओवर माइनस 7 ओवर 7, ठीक है। अब ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ये वाला फाइंड करने करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं जी। तो हमारा टारगेट है यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 7x माइनस 4, ठीक है। यानी मतलब कि इस x की जगह क्या है, एफ इनवर्स है, ठीक है, एफ इनवर्स x है। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये x प्लस 4 ओवर 7, ये हमने निकाली है एफ इनवर्स की, ठीक है, इज इक्वल टू
ये 7x-4 आ गया। अब क्या करेंगे, मतलब इधर जो x की जगह ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब है x जहां भी होगा तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 7 और -4। तो 7 से 7 कट गया तो x प्लस 4 -4, इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो ये आ गया क्या, x आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दरमियान वाला जो है मिडल पोर्शन हम इसका कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हम फाइंड करने वाले हैं। अब देखो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, अब f इनवर्स की यानी f इनवर्स हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब मतलब f इनवर्स की जगह f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 7x-4, तो यहाँ पे 7x-4 पुट कर लेंगे। ठीक है, 7x-4, तो f इनवर्स की वैल्यू क्या है, f इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 ओवर 7। अब इसका मतलब है कि इसकी जगह जो है f इनवर्स ऑफ, अब यानी x जहां जहां होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। कौन सी वैल्यू, 7x-4। अब x की जगह हम लिख लेंगे 7x-4, यहाँ +4 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 7। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और इधर देखो यहाँ पे 7x ओवर 7, 7 से 7 पुट कैंसिल हो गया तो x आ गया। तो हमारे पास यानी ये f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी ये आ गया x, तो ये हमारा ये आ गया, तो मतलब कि ये मिडल पोर्शन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई सारा सबका रिजल्ट जो क्या है, x ही है। तो हम यहां लिख लेंगे वेरीफाइड दैट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। अब इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ये है थर्ड पार्ट इसका, तो इंतहाई आसान। तो हमारे पास इक्वेशन होती है f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू ये, तो y को इसके इक्वल कर लेंगे x -3 ओवर 4। अब हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। उसका तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 4y हो गया, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से x -3। ठीक है, अब माइनस का 3 जब इस तरफ आएगा +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 4y + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहां लिख लेंगे पुट x इन 1 में पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह यानी 4y + 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आ गया। आप इसके अब यहाँ पे f इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4y + 3 बच गया, तो f इस तरफ डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जो है ये f को ऊपर ले आएंगे, तो इसको थोड़ा सीधा भी कर लेते हैं। f को जब ऊपर ले आएंगे इसके x1 नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू या 4y + 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x। अब जहां जहां y है वहां वहां x डाल लेते हैं, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x + 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद यानी f इनवर्स x हमारे पास आ गया। अब ये मालूम करते हैं, देखो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये मालूम करते हैं। ठीक है, अब f इनवर्स की वैल्यू ये है, f इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। देखो ये आ गया 4x + 3, ये पुट कर लिया। ठीक है, इधर तो अब देखो f, पहले मैं चलो f ऑफ x लिख लेता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x -3 ओवर 4 है।
तो देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स, अब देखो ना यहाँ पे, यहाँ एक्स है और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स है, तो मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स माइनस 3/4। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4x, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3, ये निकाला है। तो इसका मतलब है जहां जहां x होगा वहां ये वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3, तो -3 पहले से मौजूद है ओवर 4, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, 4x/4, तो देखो x यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ गया, x ही आ गया। अब इसके बाद जो है इसका जो मिडल पोर्शन है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कर लेते हैं। अब एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स है, देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स यानी इस x की जगह क्या एफ ऑफ x है, तो इसकी जगह हम एफ ऑफ x लिख लेंगे। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 3/4, ये लिख लेंगे। अब क्या होगा, x की जगह यानी x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 प्लस 3 माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो x बच गया। तो हमारे पास यानी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, x आ गया, तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां लिख लेंगे वेरीफाइड दैट, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास जो लास्ट पार्ट है ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/x प्लस 2। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, ये xy प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, यानी ये xy, ठीक है, और ये वाला x इस तरफ आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो ये प्लस का 2y जो है इस तरफ जाएगा, -4 प्लस -2y, ये हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाता है y माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास -4 -2y। अब दोनों तरफ से देखो y माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, तो अब दोनों तरफ से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -4 या -2y -4, यूं तरतीब दे देते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2y माइनस 4 ओवर y माइनस 1, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब पुट x इन 1 इक्वेशन में, ठीक है। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2y माइनस 4 ओवर y माइनस 1, ये आ गया इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, ये f इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -2y माइनस 4 ओवर y माइनस 1, ठीक है। इधर जो है ये डिवाइड हो गया। अब y को ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको यहाँ सीधा कर लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2y माइनस 4 ओवर y माइनस 1, ठीक है। अब रिप्लेस कर लेंगे y को x से, यहां लिख लेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स x आ जाएगा, -2x
4/x-1, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये हमारे पास f इनवर्स x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ये f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड करना है। तो देखो ये फाइंड करना है, तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है हमारे पास x -4/x+2 है, ठीक है। अब इस देखो f ऑफ f इनवर्स, यानी इस x की जगह f इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो यहाँ f इनवर्स ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वही x -4/x+2। तो इधर हम क्या करते हैं, ठीक है। अब f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वाली निकाली, इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -2x -4/x-1। तो अब यहाँ पे x -4/x+4, तो x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब x की जगह जी, x की जगह हम ये वाली वैल्यू, x की जगह देखो -2x -4/x-1, x आ गया और -4, ठीक है। और नीचे फिर बटे में x की जगह ये -2x -4/x-1, ठीक है, और +2 आ गया, ठीक है। इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, x की जगह ये और नीचे वाले x की जगह ये, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, -2x -4/x-1 माइनस, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम जब लेंगे तो x -1 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि x -1 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया, इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x -4 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, इधर इसको -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा x -1। अब नीचे बटे क्या बटा है, ठीक है, यहाँ पे फिर x -1 इसका एलसीएम आ जाएगा, फिर इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2x -4 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे x -1 जी। तो x -1 से x -1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, इसको तो पहले खत्म करते हैं। तो ये आ जाएगा -2x -4, अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करें, -4x प्लस 4 1 ज़र 4 ओवर, यहाँ पे देखो -2x -4 प्लस 2x प्लस -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ये -4 ये -2, तो -6x हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, हमारे पास आ गया ये 2x माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या हो गया, -4 और -2, माइनस का 6 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि सेकंड वाला मतलब मिडल पोर्शन जो है हमारे पास, यानी वो निकला कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो वेरीफाइड दैट यहां लिख लेंगे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फोर्थ पार्ट भी हो गया, ये लास्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स x फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x, ठीक है। मतलब ये है कि f इनवर्स x हमने मालूम भी नहीं करना, लेकिन उसकी हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करने मालूम किए बगैर, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन जो दिया है उन्हें f ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 3। तो हमने पहले तो इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो हम कैसे करेंगे, मतलब इसमें जो हम यानी ये हमारे पास 12x, यहाँ पे 12x माइनस 3, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब x की जगह अगर हम कोई भी
डिजिट पुट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर पुट करते हैं, फर्ज करो कि इसमें हम 1 पुट करते हैं, -3, 12 1 12 -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 जो बचेगा वो क्या होगा, वो भी हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, देखो 2 अगर पुट करें तो 12 2 24 -3 तो 21 आ जाएगा। तो 21 भी हमारा क्या, रियल नंबर आ जाएगा। मतलब जो चीज हम पुट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इनपुट कहते हैं, ठीक है। जो हासिल होती है वो आउटपुट होती है, वो इनपुट जो होती है वो हमारी डोमेन होती है, और आउटपुट जो होती है वो रेंज होती है। तो मतलब रियल पुट करते हैं तो निकलता भी रियल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं ऑल रियल नंबर्स, यानी जो भी रियल नंबर इसमें पुट करो तो वापस भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स आता है। लिहाजा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमारे पास हो जाएगी यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसको हमने ओपन इंटरवल में रखना है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, यानी मतलब इसमें ये ना ये शामिल है और ना ये शामिल है, इसके दरमियान वाले शामिल है, ठीक है। इनके जो दरमियान वाले होंगे वो शामिल होंगे, इसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है। तो एक होता है क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल होता, फर्ज करो मैं बताऊं आपको, 7 है और 5 है, ये हम इसको क्लोज इंटरवल कर रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल है। इसमें क्लोज इंटरवल में हमारे पास ब्रॉसेस बड़ी ब्रैकेट्स आ जाती है, तो इसमें 7 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और इनके दरमियान वाले भी शामिल है। अगर यही होगा, अगर ओपन इंटरवल हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 7 और 5 है, इसमें ना 7 शामिल होगा ना 5 शामिल होगा, इनके दरमियान वाले सारे शामिल होंगे। एक होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो ये देखो 7 और 5 है, इधर से देखो, इधर से मतलब ये क्लोज है, इधर से क्या है ओपन है, तो इसको हम सेमी ओपन सेमी क्लोज करते हैं। तो इसमें देखो 7 शामिल है और 5 जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एक और होता है, फर्ज करो 7 और ये 5 है, इधर देखो 7 शामिल है बल्कि 5 शामिल है और ये 7 इसमें शामिल नहीं है, दरमियान वाले उसमें शामिल है। तो ये एक मतलब थोड़ा कंसेप्ट था इंटरवल का, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये है क्लोज इंटरवल और ये क्या है ओपन इंटरवल, और ये है सेमी ओपन और ये सेमी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ गया दरमियान में, तो मैंने इसको समझा दिया, जरूरी था। अब इसके बाद डोमेन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें भी यही आ जाएगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, ये दोनों आ जाते हैं। तो अब इसके बाद अगर एफ इनवर्स का हम डोमेन मालूम करें, ठीक है, ये यहां लिख लेते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब जो मतलब इसका रेंज होता है ना, वो इसका डोमेन होता है, जो उसका डोमेन होता है उसका वो रेंज होता है इनवर्स का, ठीक है। इनवर्स यानी उल्ट होते हैं ना, तो अब इसका जो रेंज है वो इसी का डोमेन होगा। तो इसमें भी वही लिख लेंगे ऑल रियल नंबर्स, और इसमें भी पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा ओपन इंटरवल में। और इधर रेंज का लिख लेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो वो भी आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। और यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा ओपन इंटरवल में। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह का है। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब x की जगह जो भी हम पुट करेंगे वो इनपुट होगा, जो हासिल होगा हमें वो आउटपुट होगा, जो पुट करेंगे वो डोमेन होगा, जो हासिल होगा वो रेंज होगा। तो मतलब यहाँ पे देखो 1/2 इसमें +8 है, अगर हम इसमें 1 पुट कर लेते हैं 1 है +8 है, तो ये 1/2 +8, तो इनका एलसीएम लेंगे 2, 1 + 16, तो ये आ जाता है 17/2, तो ये रियल नंबर है।
2 पुट करें वो भी रियल नंबर, 3 पुट करें, इस तरह मतलब जितने भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो हमें जो वापसी मिलेंगे वो भी रियल नंबर ही मिलेंगे। तो लिहाजा इसमें भी इसका जो डोमेन होगा यहां पे लिख लेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमारे पास वही आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसका जो मतलब डोमेन होगा, डोमेन वही आ जाएगा, यानी पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, ये भी ओपन इंटरवल में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेंज अगर इसका लिखेंगे तो वो भी रेंज भी वही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैं यहां लिख रहा हूं ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, और यहां पे पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, तो ये आ गया। अब इसका जो है एफ इनवर्स का डोमेन करते हैं, एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यहां डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो क्या आ जाता है, वो भी ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो वो भी वही आ जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। और रेंज मतलब इसका जो रेंज होगा ना वो इसी का डोमेन होगा, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वो एफ इनवर्स का रेंज होगा, जो उसका डोमेन होगा इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो यहां पे लिख लेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी वही ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, वही आ जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओपन इंटरवल में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चलो नेक्स्ट मैं इधर ही कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और x इज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन दे दी, x जो है -1 के इक्वल नहीं है। अगर -1 इसमें पुट करते हैं, देखो ये -1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये आ बल्कि -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 ओवर 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये बात इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, नेगेटिव, और इसको फिर 0 भी नहीं किया जा सकता, x को अगर 0 कर लें, ये 1 प्लस 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 0 ओवर 1, तो 0 ओवर 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैशनल हो जाता है, तो लिहाजा जो है हम इसका जो डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, यानी नेगेटिव इंफिनिटी और 1, ठीक है, यूनियन ये 1 ओवर नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी, तो मतलब ये इसमें ओपन इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। इनके दरमियान वाले शामिल होंगे, इनके दरमियान वाले शामिल होंगे, ये शामिल नहीं होंगे, और उनका यूनियन जो है वो शामिल होगा, यानी उनके दरमियान वाले, ठीक है। इस तरह से होगा। रेंज जो है, जो हम -1 पुट करते हैं, तो रेंज आ जाएगा इसका, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज अगर हम वो करते हैं तो ये नेगेटिव इंफिनिटी और -1 आ जाता है, ठीक है, यूनियन, और यहाँ -1 और पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाता है, ठीक है। तो रेंज इसका ये आ जाएगा। अब अगर एफ इनवर्स का डोमेन देखते हैं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका रेंज जो होगा वो डोमेन हो जाएगा, तो ये माइनस नेगेटिविटी -1 यूनियन -1 और ये इंफिनिटी आ जाएगा, तो इसका रेंज डोमेन हो जाएगा, इसका फिर डोमेन जो है इसका रेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा -1 यूनियन और 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह हमारे उसके डोमेन और रेंज आ गए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। उन्हें कंडीशन दे दी है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो अगर हम इस पर 2 पुट करते हैं, देखो ये x माइनस 2 है, तो ये 2 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 का अंडर रूट जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर या देन मतलब के 0 से बल्कि 2 से जो बड़े हैं
वो भी या 2 से इक्वल जो है, 2 के इक्वल, 2 से बड़े और 2 से इक्वल जो है उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो अगर डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेंगे ये 2 और ये पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये 2 इसमें शामिल है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, 2 इसमें शामिल है और ये इंफिनिटी जो है पॉजिटिव इंफिनिटी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले शामिल हैं। ठीक है, 2 से बड़े और या 2 के बराबर। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज इज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब रेंज में क्या होगा, रेंज में ऐसे होगा कि नेगेटिव इंफिनिटी और 2। अब इसमें देखो नेगेटिव इंफिनिटी ये वाला शामिल नहीं होगा, ये वाला शामिल होगा। ठीक है, तो अब इसका रेंज डोमेन करते हैं एफ इनवर्स का, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका रेंज जो है उसका डोमेन होगा ये माइनस नेगेटिव इंफिनिटी और 2। ठीक है, और इसका जो है, इसका जो डोमेन होगा इसका रेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेंज कर लेंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये वाला जो है इसका पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा जो है इसको एफ इनवर्स मालूम किए बगैर भी हम इसका डोमेन एंड रेंज हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 21। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने क्या फाइंड द वैल्यूज इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। ये उन्होंने कंडीशन दे दी है, मतलब एक इक्वेशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो अगर हम एफ ऑफ ए इसको बनाएं, एफ ऑफ ए बनाएंगे तो एक्स की जगह हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जी ऑफ ए, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 21 है। तो अगर आप जी ऑफ ए बनाएं इसको तो एक्स की जगह ए लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ये इक्वेशन दी है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और जी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 9, ये ए इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ए 21 में से 9 को लेस करें तो कितना बचेगा, अगर 21 में से 9 को लेस करें तो ये 10 बचेगा आई थिंक मेरे ख्याल में। ठीक है, माइनस का 10 बचेगा आई थिंक, 21 में से 9 को 12 बचेगा मेरे ख्याल, 12 बचेगा 12। ठीक है, 21 में से 9 को लेस करें तो हमारे पास 12 बचेगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे माइनस का ए हमारे पास 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12। तो देखो यहाँ पे इनमें से हम a को कॉमन ले लेंगे, a माइनस 4, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू प्लस का 4, a इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ये 4 और माइनस 3 आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।